पहले मंत्रियों पर अटके और अब मंत्रालयों पर लटके। क्यों फडणवीस नहीं बांट पा रहे हैं मंत्रियों का विभाग? विधानसभा का सत्र भी महाराष्ट्र में रहा ऐतिहासिक और हर दिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में बन रहे हैं नए नए रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में अब ऐसा लगने लगा है कि महायुति की ही जीत जो है अब महायुति के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री को लेकर, मंत्रियों को लेकर और अब मंत्रालयों को लेकर जिस तरीके से जो खींचतान महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है, ये दरअसल बता रही है कि ये दरअसल अब महाराष्ट्र में आधुनिक समय की राजनीति अब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले लंबे समय से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर उठापटक थी। उसके बाद आखिर कौन कौन मंत्री होंगे उसको लेकर उठापटक देखने को मिली और अब आखिर मंत्रियों में किन मंत्रियों के पास कौन सा विभाग होगा इसकी बानगी अब महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र की राजनीति को परेशान कर रही है, क्योंकि ये पहली बार महाराष्ट्र में इतिहास बना कि मंत्रियों को किस मंत्रालय के पक्ष में बोलना है, कौन से विभाग की उन्हें बात करनी है। आप सोचिए, ये तक महाराष्ट्र के नेताओं को, मंत्रियों को तक जानकारी नहीं है। और ऐसा दरअसल मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जो विधानसभा का सत्र महाराष्ट्र में हुआ, वहां पर मंत्री आप सोचिए कि इतने मजबूर दिखाई पड़े कि उन्हें ये तक समझ नहीं आया कि उन्हें कौन से विभाग के लिए पैरवी करनी है। और इसी को लेकर अब जो है विपक्ष के नेता महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री बनाए गए देवेंद्र फडणवीस पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। नागपुर सत्र हुआ, आप सोचे कि उसमें राज्य विधानमंडल का ये पहला सत्र था शनिवार को, यानी कि आज जो है समाप्त ये सत्र हो चुका है, लेकिन मंत्रियों को ये नहीं पता, कैबिनेट के मंत्रियों को, कि उन्हें किस विभाग की जिम्मेदारी मिली है और उन्हें किस विभाग के बारे में बात करनी है और कौन सा डिपार्टमेंट उनका है। बिना डिपार्टमेंट वाले मंत्री विधानसभा में आए, ये भी पहली बार ऐतिहासिक था। कृषि संकट, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आप सोचिए कि किसी ने कोई जवाबदेही नहीं की और इसी को लेकर अब देवेंद्र फडणवीस बार बार निशाने में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बार बार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि अब जो है 1-2 दिनों में जो है स्थितियां जो है वो स्पष्ट कर दी जाएंगी। लेकिन अब ऐसे में सवाल दरअसल ये खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की स्थितियां पैदा ही क्यों हो रही, जब आपने एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा और गठबंधन के साथ ही गठबंधन धर्म का पालन करने की बात करते हुए मुख्यमंत्रियों का बंटवारा हुआ, मंत्रियों का बंटवारा हुआ, तो आखिर अब क्यों मंत्रालय पर बात आकर अटक जाती है? तो इसमें दरअसल संकट की मेन वजह यह है कि गृह विभाग और वित्त विभाग और शहरी विभाग को लेकर जो है लगातार नेताओं में तनी हुई है, क्योंकि एनसीपी की तरफ से वित्त के साथ साथ जो है शहरी विकास विभाग की भी मांग हो रही है। तो वहीं शिवसेना के शिंदे वो भी पूरी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया, उन्हें गृह विभाग नहीं दिया गया, तो अब कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग के साथ साथ जो है शहरी विकास मंत्रालय भी उनके पास सौंपा जाए। और इसी को लेकर दरअसल जो है गुत्थी यहाँ पर उलझती हुई महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बंटवारे को लेकर असमंजस बार बार दिखाई पड़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि गृह मंत्रालय अपने पास रखें, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्रालय की उम्मीद में बैठे हुए हैं, तो वहीं अजित पवार वित्त मंत्री के अलावा कृषि मंत्रालय और उनकी पूरी ये चाहत है कि शहरी विकास मंत्रालय जो है उनको सौंपा जाए। और अब ये छोड़िए, बात यहाँ तक हो चुकी है कि पुणे के संरक्षक मंत्री को लेकर अब एनसीपी और बीजेपी में भी रार की तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। आप सोचिए कि राजनीति किस तरीके से संभावनाओं का खेल है कि किसमें उसमें ये तक नहीं पता कि अभी जो आपका गहरा दोस्त है वो कब क्षण भंगुर समय बीतने के बाद आपका दुश्मन बन जाए। क्योंकि अब तक जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह से लेकर अब तक मंत्रियों के बंटवारे तक हम लगातार ये देख रहे थे कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती पूरी गहरी होती दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब क्योंकि बात जो है अपने मान सम्मान की है, बात पद की है, बात पावरफुल होने की है, तो ऐसे में अब एनसीपी और बीजेपी के बीच में भी दरअसल आपको बता दें कि कहीं लकड़ी फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसका नतीजा ये है कि महाराष्ट्र की जनता को धोखे में रखा जा रहा है। उन्हें यही नहीं पता कि उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए,
बढ़ती महंगाई के लिए आखिर कौन सा नेता उनकी बातों को विधानसभा में रखेगा। अब दरअसल एनसीपी क्यों खफा है, अगर इसका हम जिक्र कर लें तो गठबंधन के बीच हालांकि संतुलन बनाए रखने की कोशिश हो रही है और ये पार्टी आलाकमान नहीं चाहती कि गठबंधन में किसी भी तरीके से कोई रार आए, लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार एक बार फिर से जो है साफ तौर पर गहमा गहमी के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, पुणे के प्रभारी मंत्री बनाने की जो है उनकी तरफ से मांग कर दी गई है और अब इस डिमांड को बीजेपी कैसे पूरा करे इसको लेकर परेशान है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल पुणे के संरक्षक मंत्री बनना चाहते हैं। पुणे को बीजेपी खोना नहीं चाहती, क्योंकि इसी जिले से पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से कंट्रोल होती है। बीजेपी ने पवार के सामने वित्त मंत्रालय या पुणे के संरक्षक में एक पद को चुनने की मांग कर दी है। तो इसको लेकर दरअसल जो है रस्साकशी का दौर एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो चुका है, जहां पहले से ही एकनाथ शिंदे अपने पद पोजीशन को लेकर खफा महायुति से दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब जो है साफ तौर पर पुणे के संरक्षक पद को लेकर, संरक्षक मंत्री के पद को लेकर अजीत पवार भी पूरी धमक के साथ जो है बीजेपी के साथ वाद विवाद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि बार्गेनिंग का जो मोड है वो महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल ऑन है। अब इसको लेकर जो है हालांकि सियासी गलियारों में तमाम जो है जोर आजमाइश दिखाई पड़ रही है, तमाम जो है शोर हो रहा है और ये भी अब लोग कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एक्सपर्ट्स कि अगर इसी तरीके से, इसी मोल भाव के अंदाज से महाराष्ट्र में महायुति ने अगर सरकार चलाने की मंशा बनाई है तो दरअसल ये भी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट अब साफ तौर पर मानते हैं कि मंत्रालयों से मंत्रियों की लंबे समय तक गैर मौजूदगी से शासन ही कमजोर होगा, महत्वपूर्ण निर्णय करने में देरी से कैबिनेट की ताकत कम होगी, इसका असर सार्वजनिक सेवाओं के डिलीवरी सिस्टम पर भी पड़ेगा। इसी बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि मंत्री अपने पोर्टफोलियो को जाने बिना विधानसभा की बहसों का जवाब कैसे दे सकते हैं, यानी कि अब जो है वाद विवाद की स्थिति महाराष्ट्र में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से जो महायुति में संकट गहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये कहना लाजमी हो चुका है कि आप सोचिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति पर ये चुनाव, ये जीत इस कदर जो है मुसीबत के सबब को लेकर आन पड़ी है कि जहां पर बड़ी मुश्किल से बमुश्किल मुख्यमंत्री चुना गया, मंत्री चुने गए, डिप्टी सीएम चुने गए। अब जो है कौन कौन से विभाग किसको दिए जाए जब इसके चुनाव की बारी आ गई है, तो एक बार फिर से संकट की घड़ी में मायूती आती हुई दिखाई पड़ रही है और इसलिए दरअसल ये कहना लाजमी होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब हर दिन जो महाराष्ट्र की नई नवेली सरकार है वो तरह तरह से नए रिकॉर्ड जो है वो कायम कर रही है। ऐसे में जिस तरीके से जो महाराष्ट्र में साफ तौर पर बनी हुई वर्तमान में दिखाई पड़ रही कि पहले मंत्रियों पर अटके थे और अब जो है मंत्रालय पर आकर लटक गई है सरकार, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।